अपनी युवावस्था का अपने खुद के लिए लगाने के लिए, अपने परिवार के लिए लगाने के लिए, अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए हमें मिल गया समय। आम तौर पे ऐसा समय हमारे बड़े भाइयों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे पिताश्री को, हमारे चाचा जी को, हमारे ताऊ जी को नहीं मिला, मामा को नहीं मिला, फूफा को नहीं मिला, हमें ही मिला है ये इतना अच्छा समय दिया कोरोना ने हमको, इतना अच्छा वातावरण कर दिया है कि जो इतनी ज्यादा पॉल्यूशन हो रही थी वो सब एकदम से कंट्रोल हो गई है। जो एकदम से भागम भाग वाली जिंदगी थी एकदम से कंट्रोल में आ गई। जो फालतू गलत चीजें हम खा रहे थे उनसे हमारा बचाव हो गया है। हमारा जो जीवन आडंबर की तरफ ज्यादा चल पड़ा था उससे हम वापस सादगी की तरफ आ गए, और जहां हम बहुत ज्यादा बेफिक्र होकर के अपना नुकसान कर रहे थे, अभी हम अपना ख्याल करने की तरफ सोचने लग गए। इतना ज्यादा फायदा बड़े बड़े लोगों के कहने से, साधुओं के कहने से, महात्माओं के कहने से, घर के बड़े बुजुर्गों के कहने से हम लोग नहीं मानते थे, लेकिन कोरोना के कहने से हमने माना है। तो कोरोना का तो धन्यवाद देना पड़ेगा ना, कोरोना धन्यवाद देना पड़ेगा। उसने हमको बहुत चीजें दी, और खास तौर पे ये जो पीढ़ी है जो आज कॉलेज से निकलने वाली है या अभी निकल रही है, उसके लिए तो सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा ये कोरोना। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये वाली जो बैचेस हैं इनको तो बहुत नुकसान हो गया, इनकी तो प्लेसमेंट नहीं होगी, इनका तो क्या होगा, इनका तो क्या नहीं होगा, अभी कहां नौकरी लगेगी, पहले जो प्लेसमेंट हो भी रही थी उसका भी क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करेंगे, धंधा कैसे करेंगे, नौकरी कैसे करेंगे, कैरियर कैसे बनाएंगे। मैं कहता हूं इससे अच्छा समय हजारों साल में नहीं आया कभी, इतना अच्छा समय आया है। और देखो सबसे अच्छी बात क्या है, इस कोरोना को अगर केवल कोरोना ही रह जाता तो एक सिचुएशन थी। इस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे को चाइना हेल्प कर रहा है। चाइना जो गलतियां कर रहा है लद्दाख के अंदर, बाकी जो आसपास के देश गलतियां कर रहे हैं, उससे एक नया रेवोल्यूशन पैदा हुआ जिसको हमने कहा आत्मनिर्भर भारत। अब ये आत्मनिर्भर भारत अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो पहले से लोग कहते आ रहे हैं मेक इन इंडिया, कुछ हुआ नहीं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कहते आ रहे हैं, कुछ हुआ नहीं उसके अंदर ज्यादा, क्योंकि लोग भागम भाग में रहे और कुछ समय रुक करके अच्छी प्लान बना करके उसको इंप्लीमेंट करने की वो जो स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी वो पैदा नहीं हो पाई भाग दौड़ के कारण। अब हमें समय मिल गया है और एक बहुत बड़ी ऐसी डेवलपमेंट हो गई है जिसमें कि चाइना जैसी जो बहुत बड़ा सप्लायर है हमारे हिंदुस्तान में अनेकों चीजों का, उसके ऊपर रोक लग रही है। जब ये रोक लग रही है तो जो उन चीजों की जरूरत है, उन जरूरत की चीजों पे रोक नहीं लगी है। शर्ट आप आज भी पहन के बैठे हैं, चश्मा आज आप भी लगा के बैठे हैं, पेन आज भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल आज भी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप आज यूज कर रहे हैं, शूज यूज कर रहे हैं, पेंट यूज कर रहे हैं, ब्रश यूज कर रहे हैं। आप कोई टेलीविजन यूज कर रहा है, कोई प्लग यूज कर रहा है, कोई तार यूज कर रहा है, कोई आयरन यूज कर रहा है, कोई स्टीम प्रेस यूज कर रहा है। ये सारी चीजें जो हमारे पास चाइना से आ रही थी, अब हमारे पास सबसे बड़ी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है जिसके अंदर ये सब चीजें हम बना सकते हैं। जरूरत खत्म नहीं हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है। दिस इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ईच वन ऑफ अस, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब ऑनलाइन के ऊपर इतनी ज्यादा आज के दिन तवज्जो है, इतनी ज्यादा फोकस है कि ऑनलाइन कोई भी काम अगर आप शुरू करेंगे तो उसका सक्सेस का अच्छा खासा चांस है, और ऑफलाइन करेंगे
तो चूंकि इतनी कंपनियां अपना काम नहीं चला पा रही हैं, किसी की लेबर चली गई है, किसी की दूसरी प्रॉब्लम हो गई है, किसी की तीसरी प्रॉब्लम हो गई है, तो मैंने खबर सुनी कि अमेरिका के अंदर योगा की यूनिवर्सिटी खुल गई है। एक फुल फ्लेज्ड योगा की यूनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद के नाम पे अमेरिका में खुली। मैं आपको अगला आइडिया देता हूं। आपने अगर योगा में सर्टिफिकेट अपने लिए हुए हैं और आपकी एक्सपर्टीज है योगा में और आप सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हैं, तो आज के दिन आप ऑनलाइन अमेरिका के अंदर योगा सिखा सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। माय नीस, मेरी जो भांजी है, वो दिल्ली में है और अमेरिका में एक पूरा बैच सिर्फ चलाती है। मॉर्निंग में सिर्फ 2 घंटे काम करती है, सिर्फ 60 लोगों को योगा कराती है, बहुत अच्छे पैसे कमाती है। आपको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आती है, थोड़ा सा सीख सकते हो। उसका डिक्शन ठीक आना चाहिए, ग्रामर ठीक आनी चाहिए। ऑनलाइन इंग्लिश सिखा दीजिए, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। आप ऑनलाइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास ले सकते हैं, आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी अच्छी स्किल अगर आप सिखा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ऑनलाइन आज आप बात करें, चाइना से कौन सी कंपनियां उठ करके वियतनाम और ताइवान जा रही हैं, जिनको जगह नहीं मिल रही है वहां पे। आप जो है 4 युवा मिलके, 5 युवा मिलके अपनी टीम बनाइए, कंसल्टेंट की टीम बनाइए। जो आपका इंडस्ट्री का सेक्रेटरी है यहाँ पे गवर्नमेंट का छत्तीसगढ़ का, उनसे मिलिए। जो फाइनेंस का सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री, उससे मिलिए और एक छोटी कंसल्टेंसी बनाइए और बाहर से ईमेल करके कंपनी को इनवाइट करो। इनवाइट करके एक एक 2-2 कंपनी भी अगर आप ले आए छत्तीसगढ़ के अंदर, तो एक तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, एक कंपनी आ जाएगी, एक उतने जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे और जो लेकर के आएगा उसको भी तो पैसा मिलेगा, उसकी हस्ती हो जाएगी। कल को लोग उसको ज्यादा पूछेंगे, 2 कंपनी फिर और लाने का मौका मिलेगा, फिर 2 कंपनी और लाने का मौका मिलेगा, फिर कोई आपको कंपनी के अंदर डायरेक्टरी रख लेगा। तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने सारे आइडियाज हैं। आप सोचते रहो, सोचते रहो, कमी नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। आई एम टेलिंग यू इट इज जस्ट नॉट डिफिकल्ट। आपके वहां माइनिंग है, अंदर एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स के अंदर लोगों का नुकसान होता है। आप उस प्रोसेस को समझ लीजिए, प्रोसेस को समझ करके उसको जो है डिजिटाइज कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए, उसके चेक्स बना दीजिए, उसके प्रोसीजर बना दीजिए कि अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। चेकलिस्ट बन जाएगी, सिस्टम कंट्रोल करेगा, लोगों की जान बच जाएगी। जो आपके माइनर्स हैं वो आपको पैसा देंगे। आपने लोगों की जान बचाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, सेफ्टी बढ़ाई, सिक्योरिटी बढ़ाई, इंश्योरेंस के पैसे बचाए। देखो कितना बड़ा काम किया आपने। आप रोड्स के ऊपर जो है अपनी एक्सीडेंट कैसे कम कर सकते हैं, अपनी जो आपकी स्टेट की रोड ट्रांसपोर्ट की जो भी डिपार्टमेंट है उससे बात कीजिए और उनसे एक स्टडी ले लीजिए। थोड़े पैसे में एक स्टडी वो आपको ग्रांट कर देंगे और उसके ऊपर पूरे युवा मिलकर के एक पूरे स्टेट के अंदर देखो कि कहाँ स्टडी करो, कहाँ एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ कैसे कम कर सकते हैं। 1 साल का प्रोजेक्ट ले लीजिए, उस 1 साल के प्रोजेक्ट में पूरे सिस्टम को ठीक कर दीजिए। आपके स्टेट में एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, लोग मरने कम हो जाएंगे, इंश्योरेंस वाले को फायदा होगा, आपको फायदा होगा। एक नया प्रोजेक्ट आप सीख लेंगे, प्रोजेक्ट की मैकेनिक्स सीख लेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लेंगे आप, और वो किसी कंपनी में आपके काम आएगा। मैं कहता हूं कि आपको जरूरी नहीं है कि अर्जुन बनना है। अर्जुन तो अच्छा गुरु मिल गया द्रोणाचार्य तो बन सकते हो, लेकिन जहां द्रोणाचार्य नहीं भी मिल रहे, वहां छत्तीसगढ़ में तो एकलव्य चाहिए भाई मेरे को। आप सब कुछ स्वयं कर सकते हैं और इतना अच्छा कर सकते हैं कि अर्जुन से अच्छा हो, इतना अच्छा कर सकते हैं कि अमेरिका से अच्छा हो, इतना अच्छा कर सकते हैं कि सिलिकॉन वैली से अच्छा हो। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आपके यहां बच्चे हैं ऐसे, मैं मिला हूं बच्चों से, बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आपके यहां। आप किसी भी एक प्रॉब्लम को लीजिए,
और प्रॉब्लम लेने के बाद उसके अंदर यूएसए लगा दीजिए। क्या लगाइए? यूएसए। अब यूएसए क्या है? यू से अंडरस्टैंड, यू इज फॉर अंडरस्टैंड, एस इज सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, break down, break down the bigger problem into smaller parts of the problem, then start solving those smaller problems and connecting the whole thing up, make a complete solution. And A stands for automation, उसको डिजिटाइज कर दो, उसकी एप्लीकेशन बना दो, मोबाइल एप्लीकेशन बना दो। जो हमारे उसमें माइनर जा रहे हैं नीचे माइनिंग करने के लिए, उनका सिस्टम बना दो कि अंदर माइन में पहुंचने के बाद भी उसका मोबाइल काम कर सकता है। आई कैन टेल यू, कर सकता है। और मैं ये अभी मैंने देखा नहीं है, पर मेरा अंदाजा है कि माइन में आज शायद ये फैसिलिटी नहीं बनाई होगी किसी ने, ये फैसिलिटी शायद अभी किसी ने नहीं बनाई होगी। अगर मैं उसको छोटा मोबाइल दे दूं, उसके अंदर मोबाइल ऐप दे दूं, उसके अंदर सारी चीज डाल दूं, उसके अंदर मैं सेंसर डाल दूं, तो जब पानी आएगा या कहीं वो लैंडस्लाइड होगी या गिरेगा या नुकसान होगा, तो उसको तुरंत पता लग जाएगा, ऊपर तुरंत अलार्म हो जाएगा। और उसको जैसे जीपीएस आपको रास्ता बताता है, वैसे उसको मोबाइल ऐप रास्ता बता के उसमें खान में से माइन में से बाहर निकाल लेगी। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? मेरे को लगता है कर सकते। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, सो मेनी थिंग्स। आपके यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कितने हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, कौन यूज कर रहा है, उसको कैसे बेटर यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कीजिए। वहां पे जो पिल्फरेज हो रही है, पिल्फरेज इज अ कॉमन प्रॉब्लम, चोरी जो माइनिंग होती है वहां पे काफी चीजें चोरी होती है। तो इसके लिए जो है आप सिस्टम बना दीजिए। आजकल पूरे के पूरे कैमराज आ रहे हैं, कैमराज आर नाउ गाइडेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरा का पूरा सिस्टम बन जाएगा, कहीं भी 20 किलोमीटर तक आसपास जब चोर आना शुरू करेगा तो पहले ही अलार्म हो जाएगा भाई, चोरी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं सिस्टम को बड़े आराम से पूरा का पूरा ऑटोमेट कर सकता हूं कि जितना सामान और निकाला गया माइन से, वो कैसे आगे जा रहा है, कहां जा रहा है, कितना जा रहा है, वो सारा ऑटोमेट हो सकता है। एक भी पैसे का नुकसान नहीं होगा। आप बना दो, मुझे लगता है कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट माइनिंग कर रहा है या कॉर्पोरेट माइनिंग कर रहा है, आपसे लेगा, वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी काम है आपके अंदर, सब काम का आप कर सकते हैं। आपके यहाँ जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, और स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाती कहीं पर भी। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मेरा तजुर्बा है। हम पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर अपनी बच्चों की, युवाओं की टीम बना सकते हैं, और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से, और उसके अंदर हम देख सकते हैं कहाँ पे इंप्लीमेंटेशन ठीक है, कहाँ नहीं है। और इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग का एक छोटा प्रोजेक्ट, पेड प्रोजेक्ट, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हमको पैसे देगा, ऐसा हम युवाओं के लिए डिमांड कर सकते हैं। कुछ अच्छे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमको ऐसा प्रोजेक्ट दे देंगे, और हम उनकी सहायता भी करेंगे, इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा होगा, और लोगों को भी फायदा होगा। हम सोशल ऑडिट के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। हम एनएसएस की क्या कार्रवाई कर रहे हैं 6 गांव में, 3 गांव में, अभी आपने बताया मेरे को, उसको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कि जितना काम हमने मिल करके 6 गांव में किया, उसका 6 गुना काम हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते 1 साल के अंदर। उससे कम एफर्ट लगा के उससे ज्यादा आउटपुट हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। और उसमें हम सिटीजन पार्टिसिपेशन करा सकते हैं, लोकल बॉडी पार्टिसिपेशन करा सकते हैं, एनजीओ पार्टिसिपेशन करा सकते हैं, सीएसआर पार्टिसिपेशन करा सकते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पार्टिसिपेशन करा सकते हैं। बहुत कुछ हम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा फील्ड है स्पोर्ट्स का।
स्पोर्ट्स का एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर की हमारे देश के अंदर अभी सिर्फ जो टोटल कैपेसिटी हमारी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए उसमें लेस देन 10% अभी यूटिलाइज हुआ है, लेस देन 10%। यानी 90% स्कोप है आपके पास, 90% स्कोप है आपके पास स्पोर्ट्स के अंदर काम करने का। 90% लोगों को आज ये नहीं पता कि स्पोर्ट्स स्किल्स क्या है, कि अगर मुझे फुटबॉल सिखाना है तो फुटबॉल सिखाने में टोटल स्किल्स कितनी लगती हैं, नहीं पता लोगों को। कैसे सिखाना है, नहीं पता लोगों को। आप स्पोर्ट्स की कोचिंग सीखिए, केवल एक स्पोर्ट्स की सीखिए और वो सिखाना शुरू कीजिए। बहुत अच्छे पैसे हैं उसके अंदर, बहुत अच्छे पैसे, मैं बता रहा हूं आपको। यू कैन मेक वेरी वेरी गुड मनी इन टू स्पोर्ट्स कोचिंग। आप अगर कुछ नहीं करना चाहते, आप सिर्फ मोबाइल यूज करना चाहते हैं अपना, रात को दिन में बैठे बैठे आप लिखना शुरू कीजिए। अगर अच्छी कंटेंट राइटिंग आप लिखेंगे, आपकी कंटेंट राइटिंग की क्वालिटी अच्छी है, तो आपको 1 रुपी पर वर्ड से लेकर के 20 रुपीज पर वर्ड तक मिल सकता है। हालांकि जो कमजोर लिखते हैं उनको 10 पैसे वर्ड भी नहीं मिलता है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह की क्वालिटी चूज करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं, किस तरह लिखना बनाना शुरू करते हैं। अब जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो रही है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आपको कंटेंट की आवश्यकता है और कंटेंट की वीडियोस बन रही हैं, और आपके लोकल लैंग्वेज में वीडियो अभी नहीं बनी ज्यादा, उसमें 80-90% स्कोप है छत्तीसगढ़ में। आप उस 80-90% इतने हजारों करोड़ रुपए का काम आपके पास पड़ा हुआ है वहां, आप कर सकते हैं। और ये काम कोरोना से रुकेगा नहीं। ये काम मैं ऐसे बता रहा हूं जो कोरोना के टाइम कर सकते हैं आप। ज्यादातर काम मैं आपको ऐसे बता रहा हूं जो कोरोना के टाइम कर सकते हैं आप। और इस टाइम जो आप अपना बेस बना लोगे, तो कोरोना जब खत्म, उसको स्ट्रेस नहीं होता क्या? उसको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए क्या? किसी दूसरे व्यक्ति का स्ट्रेस उससे ज्यादा है जिसके की जान जाने वाली फिर भी जा रहा है वो? जब वो केवल 10वीं या 12वीं क्लास लड़का जो सिपाही है और केवल 1 साल की ट्रेनिंग उसने प्राप्त की, जब वो 1 साल की छोटी ट्रेनिंग के साथ केवल 12वीं क्लास लड़का अपनी जिंदगी को हथेली पर लेकर के और मौत के साथ गुत्थम गुत्था होने के लिए चल पड़ता है और स्ट्रेस नहीं आता है, तो बाकी किसी दूसरे व्यक्ति को स्ट्रेस लेना चाहिए क्या? आपका स्ट्रेस दूर दूर करने का एक ही तरीका है कि जो अननोन फियर है आपका, उससे आप इक्वल हो जाइए और अपने मन में कॉन्फिडेंस बना लीजिए कि मैं इस स्ट्रेस को, मैं इस प्रॉब्लम को, मैं इस चैलेंज को, मैं इस फेलियर को, मैं इस आने वाले कठिन काम को कर पाऊंगा, ओवरकम कर लूंगा। मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं कर लूंगा। जैसे ही आप ये सोचोगे मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, तो आपको उसका रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे रास्ता दिखना शुरू होता है, जैसे क्लैरिटी आनी शुरू होती है, तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। धन्यवाद सर। सर कल 26 जून है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज। और सर्वे से पता चला है कि लगभग 1 मिलियन लोग जो है ड्रग यूज के कारण हर साल मर जा रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे दिल दहला देने वाला आंकड़ा ये है कि 9,26,000 लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग, अर्थात यदि कोई सिगरेट पी रहा है तो उस एरिया में ही अगर आ गए तो 9,26,000 लोग प्रति वर्ष मर रहे हैं, जिसमें से 15 से 13 साल के यूथ बहुत ज्यादा है। इस पर आपकी क्या सोच है और इसे कैसे रोका जाए? देखो, ड्रग्स हो या सिगरेट हो,
या इसके साथ दो तीन चीजें और जोड़ दो, या जो अनडिजायरेबल यूसेज ऑफ मोबाइल है, मिसयूज ऑफ मोबाइल है, ज्यादातर वो भी है आज के दिन। ये जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं ये तब होती हैं जब आदमी का दिमाग यूजफुली एंगेज नहीं है। वो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, आपने सुना होगा। यदि किसी भी युवा को यदि किसी भी युवा को एक मनपसंद लक्ष्य दे दिया जाए और उस लक्ष्य के प्रति प्रेरित कर दिया जाए, तब वो सोते जागते उठते बैठते केवल उस लक्ष्य को देखेगा, उसके बारे में सोचेगा, उसकी तैयारी करेगा, उसके लिए काम करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा और उसी के अंदर से अपने लिए खुशी, अपनी अचीवमेंट, अपनी सफलता को हासिल करेगा। जहां जहां हम गैप्स छोड़ते हैं थिंकिंग के अंदर, मेंटल थिंकिंग के अंदर जहां गैप आता है, जहां खाली समय आ जाता है, जहां बिना किसी लक्ष्य के आदमी इधर उधर भटकना शुरू करता है, तो सोचता चलो सिगरेट पी लेते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं, चलो कुछ ये करके देख लेते हैं, चलो मोबाइल में दिमाग लगा लेते हैं। तो सबसे जरूरी है कि व्यक्ति को अपना लक्ष्य तय करना है और लक्ष्य के प्रति इतना प्रेरित होना है कि 24 घंटे में से 24 घंटे उसको यूज करने हैं। जो अपने सोने के लिए यूज करने हैं तो उसमें सो जाइए, जो आपको बाकी वॉशरूम के लिए टाइम चाहिए वॉशरूम का टाइम ले लीजिए, थोड़ा हॉबी का टाइम निकाल लीजिए और बाकी सारा टाइम लक्ष्य के लिए लगा दीजिए। उस सारे टाइम में 2 सेकंड भी नहीं निकालने इधर उधर के सोचने के लिए। और मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने ऐसा करके देखा है, जीवन में मुझे उससे फायदा हुआ है, सफलता मिली। मैंने बहुत सी बार ऐसा किया जहां पे सिर्फ 3 घंटे सोना है और 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, एक एक सेकंड की गिनती कर लेनी, प्लान तरीके से। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, every second of your life is worth $1 billion. Every second of your life is worth $1 billion, provided बशर्ते आप उसको उतनी वैल्यू दें। अगर आप खुद अपने समय को सस्ता करना चाह रहे हैं, मुफ्त में बांटना चाह रहे हैं, सिगरेट पी के बर्बाद करना चाह रहे हैं उसको, या गाली गलौज दे के बर्बाद कर रहे हैं। आज के दिन में देखता हूं कि ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और बातचीत के अंदर ऐसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल होते हुए देखता हूं मैं युवाओं के द्वारा कि आंख बंद करके तो लोगों को फॉलो करते हैं। उस फेसबुक की आईडी को, उस ट्विटर की आईडी को जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, 99% चांस ये फेक ही होगी, वो उसी से वार्तालाप हो रहा है। और बड़ी खूबी की बात यह है कि एक तरफा वार्तालाप, दूसरी तरफ से कोई वार्तालाप नहीं, इन्हीं की तरफ से वार्तालाप। सर एक और क्वेश्चन है हमारी वॉलेंटियर ऐश्वर्या के द्वारा कि सर जैसे आप सर 15 जो OLQs हैं ये भी एक उम्मीदवार हैं जो मिलिट्री में जाना चाहती है, जो 15 OLQs हैं वो कैसे अपने अंदर डेवलप करें SSB से पहले, उनका एक क्वेश्चन। सब हमारे अंदर है।
ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर हैं ऑलरेडी। अब इसका हम इस्तेमाल करके अपना जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर इसको दिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। अगर हम इनको जीवन का हिस्सा बना लें और इस विचार से बना लें कि हमें सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए हमें हर एक से मिलने जुलने के लिए, हर एक काम करने के लिए हमें ये अपने अंदर समाहित करनी ही है। अगर इस तरह का विचार अपने अंदर रखें और 24 घंटे जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप इन चीजों को अपने सामने रखें और ये देखें कि क्या हम इनको ठीक से कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कर लें। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इसको डेवलप करने की आवश्यकता नहीं, डेवलप तो है आपके अंदर। उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करना है, अपनी दिन भर की दिनचर्या के अंदर कैसे उसको शामिल करना है, उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। बाकी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। धन्यवाद सर। सर जैसे आपने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को लेखन बनेंगे तो पहले आपको अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जब फॉलोअर हो गए तो उसके बाद फिर आपको अपनी उसके अंदर एक एक पोस्ट के अंदर जितना वजन डालना चाहते हैं आप उतना डालिए, फिर अपनी क्षमता दिखाइए सबको। ये बहुत बिरला होगा जबकि कोई पहली बार किताब लिखे या पहली बार लेख लिखे और वो वर्ल्ड बेस्ट सेलर बन जाए। हो सकता है, ऐसा नहीं नहीं हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर जो हमारा विजन है उस पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसकी तैयारी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। वो भी संभव है। सर एक और सवाल आया है, व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया? बहुत बड़ा सवाल है ये, और मुझे नहीं पता आप कितने व्यूअर्स हैं या नहीं है, लेकिन मैं ये बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा हर एक से कि इस सवाल का जवाब बहुत ध्यान से सुने। सवाल यह है कि इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिससे कि देश की अंदरूनी ताकत और अंदरूनी हालात में कमजोरी पैदा हो। अगर मैं किसी भी
धर्म विशेष के प्रति रोजाना बोलने लग जाऊं तो कुछ समय के बाद उस धर्म के लोग मेरे बारे में कैसी धारणा रखेंगे? ऑब्वियस बात है, इतनी अच्छी नहीं रखेंगे। फिर थोड़ा आगे चलेंगे, धर्म के आगे दूसरे धर्म वाले को हम लपेटना शुरू करेंगे, फिर हम तीसरे धर्म वाले के पीछे पड़ जाएंगे, फिर हम किसी जाति के पीछे पड़ जाएंगे, फिर जो भी हमारी बात को नहीं मान रहा उसके पीछे पड़ जाएंगे और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, उल्टी सीधी कार्रवाई शुरू कर देंगे। जहां हमारे पास पावर है उस पावर का गलत इस्तेमाल शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो लोग हैं उनके अंदर एक भावना जो है ऐसी पैदा होगी कि शायद हमारी जगह इस देश के अंदर जो होनी चाहिए वो नहीं है। जब ऐसे विचार मन में आएंगे लोगों के तो उनकी मानसिकता कमजोर हो जाएगी और जिस वक्त ये मानसिकता उनकी कमजोर हो रही होगी, जो दो हमारे जो बाहर के दुश्मन हैं उनको ऐसे लोगों को अपनी तरफ बरगलाने में आसानी होगी ना। तो ये जो है हमारे लिए चैलेंजेस खड़े होते चले जाएंगे। इस तरह से हम जितने चैलेंजेस को बढ़ाएंगे उतनी हमारी कमजोरी होती चली जाएगी। परिवार के अंदर अगर 4 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है उसकी एक टांग काम नहीं करती है, क्या उसको बाकी परिवार वाले सब घर के अंदर लंगड़ा लंगड़ा करके बोलेंगे क्या? एक बच्चे की आंख ठीक से काम नहीं करती है, क्या सारे घर वाले उसको सुरदास सुरदास करके बोलेंगे क्या? उसका नाम नरेश है तो नरेश ही बोलेंगे ना, सुरदास सुरदास तो नहीं बोलेंगे ना। है तो उसको प्रॉब्लम, उसकी टांग में प्रॉब्लम है, उसकी आंख में प्रॉब्लम है, लेकिन क्या हम उसको इस तरह से बोलें या इस तरह से ट्रीट करें, ये हमको देखना होगा। हम जितने दुश्मन अपने बनाएंगे देश के अंदर उतनी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जटिल होती चली जाएगी। हमको सबको साथ रखना है, प्रेम से रखना है, आदर करना है और सबको साथ लेके चलना है। अगर आप ये मानते हैं कि आपका धर्म बाकी धर्मों से अच्छा है तो आप उस अपने धर्म की अच्छाइयों को इतने अच्छे तरीके से सामने लाओ कि दूसरा हर व्यक्ति ये कहे कि मैं भी ये धर्म ज्वाइन करना चाहता हूं। जैसे एक लड़के के पास मोटरसाइकिल है, दूसरे के पास स्कूटर है, तीसरे के पास पुरानी मारुति है, चौथे के पास स्कूटी होंडा सिटी है और एक 5वां लड़का बीएमडब्ल्यू लेके आता है, तो चारों का मन करता है ना बीएमडब्ल्यू मिल जाए तो अच्छा लगे मेरे को। लगता नहीं लगता है? अब अगर वो जो है जिनके पास साइकिल मोटरसाइकिल स्कूटर है उनको हम ये कहना शुरू कर दें कि तेरी टूटी मोटरसाइकिल है, चल यहां से, टूटी मोटरसाइकिल लेके आ गया, तो क्या होगा? वो कभी आपकी बीएमडब्ल्यू की इज्जत नहीं करेगा। होगी आपकी बीएमडब्ल्यू फिर क्या है, होगी बीएमडब्ल्यू फिर क्या है। और अगर उसको आप अपनी बीएमडब्ल्यू में बिठाएं, 2 चक्कर लगवाएं और उसको बताएं देख कितना मजा आता है इसमें, कितना अच्छा एसी काम करता है, म्यूजिक काम करता है, बिल्कुल झटका नहीं लगता है, इतनी बढ़िया चलती है, वो पक्का बोलेगा भैया कैसे मिलेगी। फिर आपका सवाल होगा भैया लेनी क्या तेरे को, तो कहेगा हाँ भैया दिला दो ना। बोला बेटे 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी तेरे को,
ये काम पूरा कर, 2 साल मेहनत कर, ये तेरे को BMW हम गिफ्ट में देंगे तेरे को। मेहनत करेगा, पूरा नहीं करेगा तो आधा तो करेगा। नई BMW नहीं, पुरानी तो दे दूंगा मैं उसको। भाई प्रेरित करो यार लोगों को, प्रेरणा से अपना लो, प्यार से अपना लो, आदर से अपना लो, स्नेह से अपना लो। नफरत वाली चीजें मत करो। धर्म के नाम पे नफरत हो, जाति के नाम पे हो, ऊंच नीच के नाम पे हो, मैं उसके साथ नहीं। धन्यवाद सर। सर जैसे आपने कहा कि व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, एक और प्रश्न था कि जो सोशल का गलत फायदा उठाया जा रहा है, क्या वो सही है? और अगर नहीं सही है तो इसे रोका क्यों नहीं जा रहा? यदि एज अ यूथ हमें इस वेबिनार के थ्रू यदि बताना हो कि इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए और एक यूथ जो पथ भ्रष्ट हो चुका है उसको वापस उस पथ पर कैसे लाया जाए, इसके लिए आपसे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। देखो यही सारा काम किया मैंने आज, जो जब मैंने शुरू की थी बातचीत तब से लेके यही तो किया मैंने। जितनी बात मैंने आपको बताई यही तो किया मैंने। मैंने आपको बताया कि अच्छा कैसे बनना है, मैंने आपको बताया अच्छा आइडिया क्या है, मैंने आपको बताया कैसे आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, मैंने आपको बताया कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, मैंने आपको बताया कैसे अचीवमेंट कर सकते हो, मैंने आपको बताया कैसे BMW ले सकते हो, मैंने आपको बताया कैसे अपना टाइम बचा सकते हो, मैंने आपको इशारों इशारों में ये भी बताया कि मोबाइल से हटना है, मैंने आपको इशारों इशारों में ये भी बताया कि भाषा को ठीक रखना है, मैंने आपको इशारों इशारों में ये भी बताया कि समाज को जोड़ना है। सब कुछ तो बताया मैंने तुम्हें। मेरे तो आने का मकसद यही था, आपको सही मार्गदर्शन करना। क्योंकि अगर आप में से चंद एक ने भी, चंद एक बातें भी मेरी सुन के उस पर काम कर लिया तो मेरा तो मामला सफल हो गया। धन्यवाद सर। सर अभी मैं आपको एक विशेष व्यक्ति से आपसे अवगत करवाता हूँ। हमारे कॉलेज के डायरेक्टर साहब डॉक्टर पीपी देशमुख जी भी बहुत समय से जुड़े हुए थे। तो पहले आप बोल रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैं डायरेक्टर सर से अनुरोध करूंगा कि वे आए और आज के विषय पर अपना मत रखें। जय हिंद सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। ऑडिबल? यस सर। हाँ आपने कुछ इनपुट्स ऐसे दिए हैं जो हमारे स्टूडेंट के और इवन हमारे सोचने में भी नहीं थे। कैसे यूथ को एम्पावरमेंट किया जाए, जो इनपुट आपने दिए हैं कि कैसे प्रोफेशन, कैसे कैरियर, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे थॉट प्रोसेस में चेंज लाना है, जो एग्जांपल या जो इनपुट दिए हैं और पर्टिकुलरली उससे जो आपने डिफेंस से कनेक्ट करके दिए हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा समय है कि हम डिफेंस से ज़्यादा, न्यूज से ज़्यादा कनेक्टेड है। तो हर एक व्यक्ति और हर एक स्टूडेंट को ये लगता है कि वाकई डिफेंस से क्या चीज़ सीखी। एयरविंग था तो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट रहता था। कुछ स्किल्स सीखने की जो बात आई थी, वो स्किल्स डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे मैं ये जितने भी वॉलेंटियर से जुड़े हैं मिशन से, उनसे जरूर अर्ज करूंगा कि सबने जो इनपुट दिए हैं उस पर बहुत गहराई से सोचे। एटीट्यूड की बात की है, वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ग्रोथ करने के लिए, खासकर यूथ के आगे बढ़ने के लिए। उस एटीट्यूड को पॉजिटिव के साथ रह के चिंतन मनन होना चाहिए और अच्छे से अच्छे संवाद करके अपने दिमाग को अच्छे कार्यों में अगर व्यस्त रखते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव आपकी तरफ नहीं। तो आपने बहुत समय दिया हमारे ग्रुप के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ फ्यूचर में भी आप हमेशा ऐसे समय देके हमारा मार्गदर्शन करते रहें।
शिवराजा टेक्निकल कैंपस एनएसएस यूनिट की तरफ से आपको पुनः धन्यवाद और अधिक अभिनंदन। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं हमारे कार्यक्रम अधिकारी अनुरोध करूंगा ये भी कार्यक्रम की समाप्ति की ओर धन्यवाद ज्ञापन। हेलो, धन्यवाद सर बोलने का। सर आपने अपना बेहद समय और मैं भविष्य में उम्मीद करूंगा कि आप फिर से हमारे बीच आएं और बच्चों को और मोटिवेट करें। और बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर। जय हिंद, जय भारत।